वर्ष मार्च के महीने में पुनः एक बार श्री बारीपुर हनुमान मंदिर में हनुमान जी की शरण में बैठकर हम लोग राम कथा गाएंगे। 2027 में अगले साल सरकार कृपा करके आ जाए, पूरे दल बल के साथ आए हैं। धन्यवाद सरकार। हमारे आपके मध्य सिवान बिहार से चलकर आए डॉक्टर शरद चौधरी जी इधर बैठे हैं। नेत्र के बहुत बड़े सर्जन हैं सिवान जिला के। और आपको मैं एक बात बताऊं, 2023 में लगभग 3 साल पहले 16 वर्षों की मेरी यात्रा में पहली बार डॉक्टरों के समूह ने मिलकर राम कथा कराई, जिसके मुखिया हमारे आदरणीय शरद चौधरी जी थे। सिवान के जितने बड़े डॉक्टर हैं सबने मिलकर रचना बनाई और पुनः इस वर्ष फिर से मार्च के महीने में 8 मार्च से 16 मार्च फिर से सिवान की धरती पर राम कथा गंगा बहने वाली है। सिवान से डॉक्टर साहब बहुत बहुत साधुवाद। जय। सिवान से हमारे बड़े भैया श्रीमान आनंद कुमार द्विवेदी जी उपस्थित है। जज साहब श्रीमान अशोक चतुर्वेदी जी हैं, कहाँ बैठे हैं? जज साहब श्रीमान अशोक चतुर्वेदी जी। अच्छा, जय हो, जय हो। देख लिया जय जय। एसडीएम श्रीमती सीमा द्विवेदी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमान राधे श्याम सिंह जी, गोंडा से श्रीमान संजय सिंह जी, हमारे पूज्य महाराज श्री के परम मित्र हमारे बड़े भैया मऊ से श्रीमान विमल श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। भैया श्रीमान अखिलेश सिंह जी देवरिया से, श्रीमान आदिदेव मिश्रा जी, श्रीमान जितेंद्र पाठक जी, बलिया से चलकर आए बाबू राकेश सिंह जी, कहाँ है? हाँ, पूरे दल बल के साथ बाबू आए हैं बलिया से। मेरी पहली राम कथा कलकत्ता के बाहर राकेश बाबू ने कराई थी बलिया में 2011 में। बिरवार बारी में इस बार 5वीं है कि 4थी है? 2011 से लेकर अब तक 4 बार राम कथा करा चुके हैं राकेश बाबू। 5वीं राम कथा इस वर्ष जून महीने के अंत में 20 या 22 जून से प्रारंभ करेंगे हम लोग। पुनः एक बार बलिया बारी बिरवार बारी में राम कथा होने वाली है। बाबू पूरे दल बल के साथ है, बहुत बहुत स्वागत। बैठे। इन सबके अलावा कुछ और भी गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित है। कुछ जज साहब लोग हैं, नाम मैं सबका नहीं जानता। जितने लोग इस पांडाल में उपस्थित हैं, बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, जो लोग भीतर घुस गए हैं, जो घुसने के प्रयास में हैं और जो नहीं घुस पा रहे हैं, और जो लोग घर में बैठकर मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। असली बारात का दृश्य आज ही बनल बा। आप सबकी श्रद्धा और निष्ठा को मेरा बारंबार प्रणाम है। जय हो। लेकिन एक निवेदन है, शांति बना के थोड़ा रखिए। बहुत शोरगुल में ना फिर कथा कहने का भाव नहीं हो पाता है। तो कल हमने और आपने धनुष यज्ञ की कथा को गाया, श्रवण किया। प्रभु ने धनुष का भंजन किया, मां ने प्रभु के गले में जयमाल अर्पित किया। बाबा कहते हैं, रघुबर उर जयमाल देखी देव बर सही सकुचे सकल भुवन जनु बिलो की रवि मां ने प्रभु के गले में जैसे जयमाल को अर्पित किया है, इस दृश्य को देखने के बाद देवता आकाश से प्रभु और मैया के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे।
दृश्य एक ही है। मां ने प्रभु के गले में जयमाला अर्पित किया, लेकिन एक ही दृश्य को देखने के बाद व्यवहार अलग अलग हो रहे हैं। क्या अलग हुआ? जो देवता हैं वो पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, और जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था उन राजाओं के चेहरे उतर गए। इसी भाव का एक दोहा है, याद है कहां पर है? अरण्य का पहला दोहा। भगवान शंकर राम जी की कथा को लेकर कहते हैं, अरण्य कांड की कथा को लेकर, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, ये राम जी की जो कथा है ये गूढ़ कथा है। कैसी कथा है? बोलिए। गूढ़ बुझाता ना, रहस्यमयी कथा है। पंडित मुनि पावहि विरति, जो विद्वत जन है, जो बुद्धिमान है, जो भगत है, इस कथा को सुनने के बाद विरति प्राप्त कर लेंगे। विरति यानी वैराग्य नहीं, विरति ऐसे सामान्य भाषा में वैराग्य को कहते हैं। पंडित मुनि पावहि विरति, विरति यानी वैराग्य नहीं, विशेष रति प्राप्त हो जाना, ये विरति है। रति यानी प्रेम। भगवान के चरणों में कथा सुनने के बाद विशेष प्रीति जागृत हो जाएगी। किसको? जो पंडित है, जो मुनि है, ज्ञानी है, उनको। ठीक इसके उल्टा, पावहि मोह विमूढ़ जय हरि विमुख जो भगवान से विमुख है, जिसकी धर्म में गति नहीं है, वो इस कथा को सुनकर मोह में फंस जाएगा, भ्रम में डूब जाएगा, मोह में अधूरा जाएगा। और जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उसको भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। कथा वही है, अज्ञानी को फंसा देती है, अज्ञानी को प्रीत दिला करके पार लगा देती है। वही एक कथा। उसी प्रकार राम जी के गले में जयमाल देखने के बाद देवता तो पुष्प की वर्षा करते हैं, लेकिन जिन जिन राजाओं ने अपने भुजाओं के बल का बखान किया था, अभी जाकर तोड़ देंगे, क्षण मात्र में तोड़ देंगे। और लाख प्रयास करने के बाद तिल मात्र धनुष नहीं हिला, उन सभी राजाओं का चेहरा गिर गया। ये प्रसंग कह रहा है माई बाप, हमको और आपको सबको अपने भीतर इस बात का दर्शन करना चाहिए कि किसी का अच्छा देखने के बाद हमको कैसा लगता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आदमी तो मुंह पे बहुत झूठ बोलता है। बढ़िया बढ़िया सोफा, जैसे सरकार हमारे सोफा पे बैठे हैं, बढ़िया सोफा महंगा खरीद के लाइए। गांव में एक जरुआ आदमी होता है, जरुआ, जिस सबके बढ़िया देख के जरे, उसको लाकर बिठा करके खाली आप दाम बता दीजिए। 3 लाख का पर्स में मंगैली है, शाहजहांपुर से, सहारनपुर से, हाँ सहारनपुर से। आप दाम बताकर जैसे भीतर